सो फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो आ गया आपका पीओ के लिए, पीओ की पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या एज क्वालिफ़िकेशन है और आपकी एज और क्वालिफ़िकेशन है और क्या क्या मतलब एग्ज़ाम डेट्स हैं, टोटल कितनी वैकेंसी है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल 600 वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज़ वैसे देखने को मिल रही हैं। तो ये स्टेट बैंक की तरफ से वैकेंसीज़ आई हैं आपकी। इसके अलावा जो आपकी हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज़ हैं तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। विजुअली हैंडीकैप्ड, HILD, ये सारी वैकेंसीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयर्ड एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये सारी कुछ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स है जो आपकी हैं, और जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो आपका 8 और 15 मार्च 2025 को होगा। और आपकी जो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका 27/12/2024 से लेकर 16/1/2025 को चलेगा, और पेमेंट जो है वो आपकी इन्हीं के बीच में होगी। उसके बाद देखिए जो आपका रिज़ल्ट 1 है अप्रैल में आ जाएगा, और मेंस के लिए जो आप कॉल लेटर डाउनलोड करोगे अप्रैल के 2nd वीक में आपको मिल जाएगा। और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल-मई 2025 के आसपास हो जाएगा। और आपके जो कॉल लेटर हैं, मतलब ये सब कुछ आपको बता दिया जाता है इनके लिए। तो उसके बाद आप देखिए आगे जो एज लिमिट है वो 1/4/2024 से आपकी काउंट होगी। तो मतलब 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। 1/4/2024 को ये काउंट होगी आपकी। तो मतलब 2/4/1994 से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो सिलेक्शन है आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर विल बी डन थ्रू अ 3 फेज़ प्रोसेस। आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, और आपकी ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे की होगी। और आपकी देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिमिनरी एग्जाम्स एंड कैंडिडेट्स numbering 10 times to the number of vacancy in each category will be shortlisted for the mains examination। ठीक है, तो ये आपका होगा आपका इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आगे आता है प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन। ये भी आपका ऑनलाइन होगा, और ये आपका 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और एक डिस्क्रिप्टिव का होगा 50 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस जिसमें आपकी इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज भी होगी, और इंग्लिश लैंग्वेज आपका 40 मार्क्स का होगा। तो ये आपका टोटल जो क्वेश्चन 170 हैं, मार्क्स जो हैं 200, और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे के लिए। और आपका डिस्क्रिप्टिव का होगा 50 मार्क्स का, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है, ईच कैंडिडेट हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट 1, 2, 3 एंड 4 इन मेंस एग्जामिनेशन। तो ये आपका कुछ टेस्ट हैं। उसके बाद देखिए रॉन्ग मार्क्स की 1/4 पेनल्टी है, और आपके उसके बाद फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। मैक्सिमम मार्क्स, जैसे ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 20 मार्क्स के, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, तो टोटल 50 मार्क्स आपके हो गए। जो फाइनल सिलेक्शन है, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन बोथ फेज 2nd एंड फेज 3rd सेपरेटली। जो मार्क्स obtained in mains examination both in objective test and descriptive test will be added to the marks obtained in phase 3rd for appearing in the final merit list। और उसके बाद देखिए द मार्क्स obtained by the candidate in phase 2nd and phase 3rd will be normalized to 100 मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स जो होते हैं वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे 100 मार्क्स के इक्विवेलेंट। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपके कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, ये आप देख लीजिए। हरियाणा में ये कहाँ पे होगा, अम्बाला, फरीदाबाद एंड गुरुग्राम। मतलब अम्बाला में, ये हरियाणा में ये 3 जगह होगा। मतलब पहले जो है वो आपका हरियाणा में बाकी जगह भी होता था, बट अभी ये 3 जगह हो रहा है आपका एग्ज़ाम हरियाणा में। तो ये बाकी जगह अपनी स्टेट से आप चेक कर लीजिए कहाँ आपके एग्ज़ाम जो हैं वो हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।